एक दिन जब मरियम काम कर रही थी, तब प्रभु का स्वर्गदूत मरियम के सामने प्रकट होता है और कहता है, प्रणाम मरियम, तुम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। तुम एक पुत्र को जनोगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। परित्याग कर देगा, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत दिखाई दिया और दूत ने कहा, यूसुफ, दाऊद के वंशज, तुम मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। इधर से ठीक आ रहा है। अमोन है साला। यूसुफ और मरियम भी अपने नगर बैतलहम को चले गए। पकड़ेगा। स्थान ढूंढने लगे। ये दिख रहा जा। अभी दिख रहा जा। अरे कुछ नहीं दिख रहा है, नीचे करो थोड़ा कैमरा। कुछ नहीं दिखेगा। क्या यहाँ ठहरने के लिए स्थान है? यहाँ ठहरने के लिए स्थान मिलेगा? यहाँ पे स्थान नहीं है, लेकिन गौशाला में स्थान है। आप वहाँ रात को ठहर सकते हैं। तभी एक स्वर्गदूत प्रभु का संदेश सुनाने को वहां आता है और चरवाहे डर जाते हैं। स्वर्गदूत कहता है, मत डर, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु का जन्म हुआ है। तुम उस बालक को कपड़ों में लिपटा चरनी में लेटा पाओगे। यह सुनकर चरवाहा बड़ा आनंदित हुआ और वह अपने मसीह को देखने निकल पड़ता है। अच्छा से बना पे नहीं दिखाई दे रहा है। अबे दिखाई दे रहा है। अबे अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। शकल वकल नहीं दिख रहा राजा हेरोदेस के पास
पूर्व से 3 ज्योतिषी एक नए राजा के खोज में पहुंचते हैं। हेलो हेलो। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? मेरे वाला कौन राजा जन्म लिया है? शास्त्रियों, जल्दी दरबार में आओ। मुझे ठीक ठीक बताओ, यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है? यहूदिया बेतलहम में। तब राजा ने उन तीनों ज्योतिषियों को बैतलहम को भेज दिया। सुनो ज्योतिषियों, अगर तुम्हें वह राजा मिलेगा तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं भी उसका दंडवत करना चाहूंगा। और फिर राजा ने अपने सेना को सभी छोटे बच्चों को मरवाने का आदेश दे दिया। सेनापति को बुलाया जाए। सुनो सेनापति, जितने भी 2 वर्ष से नीचे कम वाले बच्चे हैं सबको काट डालो। चरवाहा गौशाले में आकर अपने उद्धारकर्ता को देखकर खुशी से झूम उठता है और दंडवत करता है। फिर पूर्व से 3 ज्योतिषी भी तारे को देखते हुए पहुंचते हैं और सोना, लोबान और कंदरस का भेंट अपने प्रभु यीशु को चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस छोटे से प्रस्तुति के द्वारा, जो कि लघु नाटक के रूप में था, हमने कोशिश की संडे स्कूल के माध्यम से यह दर्शाने की